प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके कवि भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी हैं। यहाँ इस काव्यांश में उन्होंने उस प्रसंग का उल्लेख किया है जब राम और रावण का युद्ध चल रहा होता है। रावण पुत्र मेघनाद द्वारा लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने पर लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनको मूर्छित अवस्था में देखकर राम विलाप करने लगते हैं और बाद में धीरे धीरे यह विलाप प्रलाप में बदल जाता है। आगे सुषैण वैद्य, जो कि लंका के वैद्य हैं, उनके द्वारा उपचार बताए जाने पर हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। जब वे संजीवनी बूटी लेकर आकाश मार्ग से अयोध्या पर से जा रहे थे, तब भरत ने उन्हें राक्षस समझकर अपने बाण से नीचे गिरा दिया। भरत ने उनके मुख से राम का नाम सुना, तब उन्होंने हनुमान से सब कुछ पूछा। हनुमान ने भरत को पूरी राम कथा कह सुनाई। तब भरत उन्हें पर्वत सहित बाण पर बैठने के लिए कहते हैं ताकि वे शीघ्र राम के पास पहुंच सके और लक्ष्मण के प्राण बचाए जा सके। इस पर हनुमान भरत जी से कहते हैं, आइए दोहा देखें। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जेहू नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाय पद, बंदी चले हनुमंत। भरत भाऊ बलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। तो यहाँ हनुमान जी भरत जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, तो माने आपके, कि आपके पराक्रम को, आपके प्रताप को राखी रखकर, और माने हृदय में रखकर, जय हूँ नाथ तुरंत, मैं यहाँ से तुरंत ही चला जाऊँगा। अस कही आयसु, ऐसा कहकर हनुमान जी ने भरत से आयसु आज्ञा मांगी। पाय पद और उनके चरणों की वंदना करके चले हनुमान जी वहाँ से चल पड़ते हैं। भरत भाव बलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। आकाश मार्ग से जाते हुए जो हनुमान जी हैं, वो भरत जी के बाहुबल, उनके शील स्वभाव आदि गुणों तथा प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति उनके अपार प्रेम भाव को देखकर मन ही मन उसकी प्रशंसा करते हुए जो हनुमान जी है वो उड़े जा रहे हैं। तो यहाँ हनुमान जी ने भरत की प्रशंसा की है, क्योंकि भरत के जो गुण, जो उनका शील स्वभाव, जो भावबल बिल्कुल राम जैसा ही है। तो बहुत ही प्रशंसा वो करते हुए आकाश मार्ग में उड़े जा रहे हैं। आइए अब इसका काव्य सौंदर्य देखें। भरत जी के स्वभाव व गुणों का वर्णन यहाँ पर हुआ है और हनुमान जी की जो भक्ति है, उनका जो भक्ति भाव है, वो भी यहाँ पर प्रकट हुआ है। भाषा अवधि है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग पूरी कविता में देखने को मिलेगा। तो ये तत्सम शब्दावली जो पॉइंट है तो सभी में लिखना है। अवधि भाषा का प्रयोग ये भी सभी काव्यांश में लिखना है। और भावपूर्ण शैली है। दोहा छंद का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अभिधा शब्द शक्ति है। बिंब योजना सार्थक एवं सटीक है। और अनुप्रास अलंकार के उदाहरण देखें। पाय पद, बाहुबल, प्रभुपद प्रीति, पुनि पुनि पवन कुमार। यहाँ समान वर्णों की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस तरह से मैंने ये पहला दोहा आपको पढ़ाया, क्योंकि इस कविता का जो आरंभ है वो दोहा छंद से ही हुआ है। तो ये पहला पढ़ाया। अब आगे देखें चौपाई। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई, कपि नहीं आयु, राम उठाए अनुज उरलायु। सकुन दुखित देखी मोहिकाऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाव। मम हित लाग तजय पित माता, सहे
विपिन हिम आतप बाता। तो आइए यहाँ देखें, तो श्री राम जी अत्यंत अधीर हैं, व्याकुल हैं, शोक में डूबे हुए हैं, विलाप कर रहे हैं। उसी का चित्रण यहाँ कवि तुलसीदास जी ने किया है कि वहाँ क्या है, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण निहारे, लक्ष्मण जी को देखकर बोले वचन बोलने लगते हैं मनुजानुसारी, सामान्य व्यक्ति की भांति। कि लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देखकर श्री रामचंद्र जी एक सामान्य मानव की भांति दुख भरे वचन बोलने लगते हैं। और क्या सोचते हैं, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, कि आधी रात बीत गई। कपि का अर्थ होता है बंदर, परंतु यहाँ हनुमान जी से अर्थ है कि आधी रात बीत गई, हनुमान जी अभी तक नहीं आए हैं। राम उठाए अनुज उरलायो। और इस प्रकार रामचंद्र जी अपने छोटे भाई, अनुज का अर्थ छोटा भाई, को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपनी छाती से लगा लेते हैं। आगे वो कहते हैं, सकौ न दुखित देखी मोकौ, कि हे मेरे भाई, हे मेरे भ्राता, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु, हे भाई, सदा तब मृदुल स्वभाव, कि जो तुम्हारा स्वभाव मेरे प्रति रहा है वो अत्यंत कोमल रहा है। मम हित लाग तजे पितमाता। और लक्ष्मण जी के विषय में वो कहते हैं कि मेरे हित के लिए, मेरी भलाई के लिए, हे लक्ष्मण, हे मेरे भ्राता, तुमने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। सहे विपिन हिम आतप बाता। और यहाँ इस जंगल में, इस विपिन में, सर्दी क्या, गर्मी क्या, आंधी क्या, तूफान क्या, सबको मेरे लिए सहन कर रहे हो। तो यहाँ लक्ष्मण जी का जो राम के प्रति प्रेम है वो राम की ही वाणी से व्यक्त हुआ है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखें। पहला पॉइंट देखें, राम के मानवोचित व्यवहार का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और शोकग्रस्त राम एक साधारण मानव की भांति विलाप कर रहे हैं। तो राम के विलाप करने के कारण यहाँ करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है। और श्री राम के अपने मुख से लक्ष्मण के आदर्श रूप का चित्रण भी यहाँ पर हुआ है। भ्रातृप्रेम का वर्णन है यहाँ पर। तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, अवधि भाषा है, करुण रस का मार्मिक चित्रण हुआ है, अभिधा शब्द शक्ति है, चौपाई छंद है। इसके अलावा आगे देखें, अनुप्रास अलंकार देखें। इस काव्यांश में बोले बचन दुखित देखी, बच बिकलाई जो जनते हूँ, बन बंधु बिछोऊ। यहाँ समान वर्णों की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार की छटा भी दर्शनीय है। आगे अब अगला पद काव्यांश देखें। सो अनुराग कहाँ भाई, उठौ न सुनि मम बच बिकलाई। सो अनुराग, अनुराग माने प्रेम, अपने भाई लक्ष्मण को संबोधित करते हुए, प्रलाप करते हुए, अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करते हुए, अपने मन की व्यथा को प्रकट करते हुए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे मेरे भाई, वह प्रेम तुम्हारा अब कहाँ गया। उठौ न सुनि मम बच बिकलाई, कि मेरे व्याकुल कर देने वाले वचनों को सुनकर हे मेरे भ्राता, हे मेरे अनुज, तुम क्यों नहीं उठते, तुम क्यों नहीं सचेत हो जाते। जो जनते बंधु बिछो, यदि यह जानता कि यह वन में आकर तुम्हारा विरह मुझे सहन करना पड़ेगा, तुमसे बिछड़ना पड़ेगा, तो हे मेरे भाई, मैं अपने पिता का जो वचन है उसको कभी भी नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, सुत माने बेटा, बित माने धन, नारी माने पत्नी, भवन और परिवार। होई जाए जग बार बार, कि ये तो संसार में बार बार हो सकते हैं, बार बार मिल सकते हैं, बार बार बनते भी हैं और मिट भी जाते हैं। तो बेटा है, धन है, नारी है, भवन परिवार है, ये संसार में दोबारा प्राप्त हो सकते हैं। अस विचार जिन जागो ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। कि हे मेरे भाई, इस संसार में जो सहोदर कहते हैं सगा भाई, यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो वो दोबारा कभी नहीं मिल सकता। तो ऐसा विचार सुनकर तो हे मेरे भाई जागो, कि तुम मेरे सगे भाई हो, यदि तुम काल के ग्रास बन गए तो मैं तुम्हें जीवन में कभी दोबारा प्राप्त नहीं कर सकूँगा। तो मेरे इन
विचारों को सुनकर, मेरी इस व्यथा को सुनकर हे मेरे भाई तुम क्यों नहीं जागते। आइए अब इसका काव्य सौंदर्य देखें। यहाँ क्या है, श्री रामचंद्र जी के हृदय की जो व्याकुलता है उसका चित्रण हुआ है, और यहाँ राम का जो आदर्श प्रेम लक्ष्मण के प्रति है वो प्रकट हुआ है। रामचंद्र जी एक साधारण मानव की भांति विलाप कर रहे हैं, उसका भी मार्मिक चित्रण यहाँ पर है। वही अवधि भाषा है, करुण रस है, चौपाई छंद है, अभिधा शब्द शक्ति है, बिंब बड़ा ही सुंदर व सजीव है, और अनुप्रास, पद मैत्री, स्वर मैत्री आदि अलंकारों का प्रयोग भी हुआ है। जैसे इसमें देखें, बच बिकलाई बैवर्ण की आवृत्ति, जो जनतेऊ जयवर्ण की आवृत्ति, बन बंधु बिछो बैवर्ण की आवृत्ति, और जाहि जग जयवर्ण की आवृत्ति, 12 बैवर्ण की आवृत्ति, जिये जागू में जयवर्ण की आवृत्ति। तो समान वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है। अब आइए अगला काव्यांश देखें। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फण कर बर कर हीना, असमम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जीवा हे मोही, जेहु अवध काऊ कवन महु लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहितेउ जग माही, नारी हानि विशेषति नाही। तो यहाँ तुलसीदास जी ने लक्ष्मण की अचेत अवस्था के बाद श्री रामचंद्र जी के मन की जो व्यथा है, जो पीड़ा है, उसका बड़ा ही सजीव चित्रण यहाँ पर उन्होंने किया है। तो तुलसीदास जी का कहना है कि क्या कि श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई को संबोधित करके कहते हैं, अपने प्रिय बंधु, अपने अनुज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, जथा जिस प्रकार पंख के बिना जो खग माने पक्षी अत्यंत दीनहीन हो जाता है, उसकी जो दशा है वो बहुत ही बुरी हो जाती है, और जिस प्रकार मणि बिनु फणी, फणी सर्प कि बिना मणि के जो सर्प है वो भी अत्यंत दीनहीन हो जाता है। करी बर कहते हैं श्रेष्ठ को, करी कहते हैं हाथी को, कि जो श्रेष्ठ हाथी है उसकी दशा भी यदि उसका सूंड काट दिया जाए तो वो भी अत्यंत दीनहीन हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी दीनहीन अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी जो अवस्था है वो बड़ी हीन हो जाती है। उसी प्रकार हे मेरे भाई, तुम्हारे बिना भी मेरा जीवन हो गया है, कि असमम जीवन बंधु बिन तो ही, कि हे मेरे भाई, मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना वैसा ही हो गया है, जो जड़ देव जीवा है मोई। फिर शायद भाग्य केवल मुझे निर्जीव की भांति जीवित रखना चाहता है। जड़ होता है निर्जीव, प्राणहीन, कि शायद मेरी जो किस्मत है, मेरा जो भाग्य है, मुझे निर्जीव की भांति जीवित रखना चाहता है। तो मैं इसी अवस्था को शायद जीऊँगा, इसी जीवन को मैं जीऊँगा। आगे श्री रामचंद्र जी मानते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, मेरी जो अवस्था है तुम्हारे बिना बड़ी दीनहीन हो जाएगी यदि तुम सचेत अवस्था में नहीं आए। तुम इस मूर्छा को त्याग कर यदि तुम जीवित नहीं हो सके तो तुम्हारे बिना मेरी भी दशा वैसी ही हो जाएगी। तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। और जे हूँ अवध कवन मनुलाई, कि हे मेरे भाई, तुम्हारे बिना यदि मैं अयोध्या गया, 14 वर्ष का वनवास काट कर जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो वहाँ कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा, क्योंकि जो वहाँ जो पिता तो रहे नहीं, वहाँ जो अयोध्यावासी है, माताएं हैं, जब मुझसे पूछेंगी कि लक्ष्मण कहाँ है तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। तो इसलिए बताइए हे मेरे भाई, अयोध्या में जाकर मैं क्या उत्तर उनको दूंगा, कौन सा मुँह लेकर मैं वहाँ जाऊं। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, कि अयोध्यावासी कहेंगे कि कैसा भाई है कि जिसने अपनी नारी हेतु, नारी के लिए, पत्नी के लिए अपने जान से प्यारे भाई को गंवा दिया है। यह कैसा भाई है कि जिसने पत्नी के लिए अपने भाई के प्राण गंवा दिए हैं। बरु अपजस सहता जग माई, अब इस संसार में, बरु करता और, आओ अपजस अपयश, अब इस संसार में
मुझे इस अपयश को लेकर जीना पड़ेगा। जो ये अपयश कि भाई को पत्नी के लिए त्याग दिया, प्राण गंवा दिए, तो इस अपयश के साथ मुझे अभी संसार में जीना पड़ेगा। आगे रामचंद्र जी कहते हैं नारी हानि विशेष नाई, कि नारी की जो हानि है वो कोई विशेष हानि नहीं होती, परंतु जो सगा भाई है उसकी हानि वास्तव में महत्व रखती है, वो सबसे बड़ी हानि होती है। तो इस तरह से रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं। आगे इसका काव्यांश देखें। यहाँ कवि तुलसीदास जी ने श्री राम की जो मनोव्यथा है, मन की पीड़ा का जो सजीव वर्णन है वो प्रकट किया है। यहाँ पर वही करुण रस है, तत्सम प्रधान अवधि भाषा का प्रयोग है, अभिधा शब्द शक्ति है, बिंब योजना बड़ी सजीव बन पड़ी है, चौपाई छंद है, राम का नारे के प्रति जो संकुचित दृष्टिकोण है वो भी यहाँ इस काव्यांश में प्रस्तुत हुआ है। और ये उदाहरण दिए हैं, जैसे पक्षी का है, सर्प का है, हाथी का है, तो ये उदाहरण अलंकार कह दो या दृष्टांत अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर हुआ है। दोनों का एक ही अर्थ होता है, चाहे दृष्टांत कह दो या उदाहरण कह दो। तो उदाहरण अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा पद मैत्री और स्वर मैत्री अलंकार भी है। और ये चौपाइयाँ ये गाय भी जा सकती हैं, मधुर आवाज़ में गाय जा सकती हैं, तो यहाँ गेयता का, संगीतात्मकता का गुण भी विद्यमान है। आइए अब अगला काव्यांश देखें। अब अपलोक शोक सुतोरा, सहे है निठुर कठोर उर्मोरा, निर्जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा, सोपेसी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उत्तरु कहा देहु तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखाउन भाई, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सर्वत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। अब देखें तो यहाँ क्या है, इस काव्यांश में श्री राम भाई लक्ष्मण के शोक में डूबे हुए तरह तरह से विलाप कर रहे हैं। तो उसी का मार्मिक चित्रण यहाँ कवि तुलसीदास जी ने किया है। तो लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ देखकर शोक में डूबे हुए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भाई, अब अपलोक शोक सुतोरा, कि अब इस प्रदेश में तुम्हारा जो शोक है वो ही रह गया है कि मैं अयोध्या को छोड़कर यहाँ लंका में आ पहुँचा हूँ। तो इस प्रदेश में केवल तुम्हारा शोक ही रह गया है। सहे है निठुर कठोर उर्मोरा, और मेरा जो ये निष्ठुर, मेरा जो ये कठोर हृदय अब उस दुख को, उस विरह व्यथा को सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, कि हे मेरे भाई, अपनी माँ के एक कुमार, तुम एकमात्र पुत्र जो यहाँ जंगल में मेरे साथ आ गए हो, मेरे हित के लिए, मेरी भलाई के लिए, अपनी माता के एकमात्र जो पुत्र हो, तुम यहाँ मेरे साथ आ गए हो। हे तात, तात वैसे पिता कहते हो, परंतु यहाँ पर भाई के लिए प्रयुक्त है कि हे मेरे भाई, तासु तुम्हें प्राण आधारा, कि तुम उनके जीवन के, उनके प्राणों के एकमात्र आधार हो। जो तुम्हारी माँ है उसके जीवन के एकमात्र आधार, उनके प्राणों के एकमात्र आधार है मेरे भाई तुम ही हो। सोपेसु मोहि तुम ही गणि पानी, पानी कहते हैं हाथ को, कि उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में इसलिए सौंपा था, मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ इसलिए दिया था, सब विधि सुखद परमहित जानी, कि सब प्रकार से मैं तुम्हें सुख दूंगा। तुम्हारा परम हितैषी जानकर माँ ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था, सौंपा था। उत्तर कहो दे ही मत जाई, उत्तर कहा देहूँ तही जाई, वहाँ जाकर मैं उनको क्या उत्तर दूंगा यदि तुम्हारे बिना मैं वहाँ अयोध्या में पहुँचा और वो मेरे से पूछेंगे कि लक्ष्मण कहाँ है, तो तुम्हारे अभाव में, तुम्हारे बिना मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। उठी कि न मोहि सिखाओ भाई, हे मेरे भाई, तुम उठकर मुझे क्यों नहीं सिखाते, क्यों नहीं समझाते, तुम क्यों नहीं सजीव हो जाते। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सर्वत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। तो यहाँ भगवान शंकर
पार्वती को श्री रामचंद्र जी के बारे में बताते हुए कहते हैं, बहुविधि सोचत सोच विमोचन। देखो उमा, देखो हे पार्वती, जो सब प्रकार से शोक को हरने वाले हैं, सोच विमोचन शोक को हरने वाले, शोक को मिटाने वाले हैं। आज देखो सरत सलिल राजीव दल्लोचन, राजीव कहते हैं कमल, कि कमल के समान जो उनकी आंखें हैं, देखो उनसे कैसे अश्रुधारा बह रही है, किस तरह से वो शोक में डूबे हैं, किस तरह से वो प्रलाप कर रहे हैं, किस तरह से उनकी आंखों से जो आंसुओं की झड़ी है वो लगी हुई है। उमा एक अखंड रघुराई, उमा हे पार्वती, जो रघुराई श्री रामचंद्र जी है वो तो अखंड हैं, अजर हैं, अमर हैं, वो तो वास्तव में ईश्वर है, परंतु आज एक सामान्य व्यक्ति की भांति वो एक भाई के विरह में किस तरह से अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं। नर गति भगत कृपाल दिखाई, कि हे पार्वती जी सुनो, कि अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, अपने भक्तों पर दया करने के लिए नर गति वो मानव लीला कर रहे हैं, मानव लीला दिखा रहे हैं, क्योंकि ये उनकी अपने भक्तों पर अपार कृपा है। तो उस अपार कृपा को दिखाते हुए वो सामान्य व्यक्ति की भांति लीला कर रहे हैं। अब अंत में ये दोहा देखें, प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, भय बानर निकर, आयो गयो नि हनुमान जिमि करुणा में वीर रस। कि प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रलाप को सुनकर वहाँ जो भालू सेना है, बानर सेना है, वो सारे के सारे अधीर हो जाते हैं, सारे के सारे शोक में डूब जाते हैं, वो सारे के सारे शोक में डूबे हुए हैं, क्योंकि अपने स्वामी को, अपने आराध्य देव श्री रामचंद्र जी को जब वो प्रलाप करता हुआ देखते हैं, उनको दुखी देखते हैं, तो सारे के सारे, चाहे वो भालू है, चाहे वो बानर सेना है, सारे के सारे व्याकुल हो जाते हैं, सारे के सारे अधीर हो जाते हैं। आए हूँ गए उन हनुमान जिमी करुणा में वीर, और इसी बीच हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वहाँ पर आ जाते हैं, और उनका आना ऐसा हुआ कि जैसे करुण रस में वीर रस का संचार हो गया हो। सारे के सारे, चाहे वो वानर सेना है, चाहे भालू हैं, सारे के सारे प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, सब खुशी के मारे नाचने लगते हैं। उन सब का जो शोक है, जो दुख है, वो उस समय दूर हो जाता है। तो इस तरह से आगे मैं बता रहा हूँ कि वास्तव में हनुमान जी का वहाँ आना, हनुमान जी का वहाँ प्रकट होना, संजीवनी बूटी लेकर आना, सभी के लिए एक तरह से जो करुण रस सबके हृदय में विद्यमान था, वहाँ करुण रस को हटाकर वीर रस का संचार वहाँ पर हो गया था। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य देखें। यहाँ पर भ्रातृ प्रेम में विकल राम के विलाप का अत्यंत ही मार्मिक चित्रण हुआ है। राम भगवान का अवतार होते हुए भी एक साधारण मानव की तरह व्यवहार करके यहाँ पर लीला कर रहे हैं। हनुमान के आगमन ने करुणा को वीरता में बदल दिया। अगला पॉइंट है, इस सत्य का प्रतिपादन किया गया है कि विवाद के बाद, दुख के बाद हर्ष की, खुशी की जो स्थिति है वो अवश्य ही आती है। वही तत्सम शब्दों की अधिकता है, अभिधा शब्द शक्ति है, बिंब योजना सार्थक है, करुण रस है, इसके साथ साथ वीर रस भी है, क्योंकि हनुमान का वहाँ आना एक तरह से वीरता का संचार करता है, तो वीर रस का प्रतिपादन भी हुआ है। इसके साथ साथ जो अंत में है, ये दोहा न होकर ये सोरठा छंद है, तो यहाँ पर सोरठा छंद भी है, चौपाई छंद तो है ही, अवधि भाषा भी है, और प्राण आधारा में रूपक अलंकार है। उत्तर कहो देई तेई जाई में प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है, और राजीव दल्लोचन, यहाँ पर भगवान राम के आँखों की तुलना कमल के साथ की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार की अधिकता देखिए, अब अपलोकु अवर्ण की आवर्ती, सो कु सुत सवर्ण की आवर्ती, तात तासु तुम्हें तैवर्ण की आवर्ती, बहुविधि बैवर्ण की आवर्ती, सोचत सोच सवर्ण की आवर्ती, स्रत सलिल सवर्ण की आवर्ती, प्रभु प्रलाप में पैवर्ण की आवर्ती, इसलिए अनुप्रास अलंकार की यहाँ पर प्रधानता है। तो बच्चों, इस तरह से मैंने आपको ये आधी कविता पढ़ा दी। इस वीडियो के पहले भाग में मैंने केवल आधी कविता आपको पढ़ाई है, इसको ध्यान से आपने सुना होगा, इसको ध्यान से पढ़ना, और आप इसको अवश्य ही सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।